शिमले नी बसना कसौली नी बसना चंबे जाना जरूर माए नी मेरिए शिमले दी राहें चंबा कितनी क दूर। हेलो दोस्तों, हमारी चंबा भरमौर सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये इस सीरीज़ का दूसरा पार्ट है जिसमें हम आपको चंबा ज़िला के भरमौर से आगे कुक्ति तक लेकर जाने वाले हैं। कुक्ति इस तरफ चंबा ज़िला का आखिरी गांव है और उसके बाद आगे लाहौल आ जाता है। कुक्ति वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहां अपने औषधीय पौधों के लिए फेमस है, वहीं यहां पर कई प्रकार के जंगली जानवर भी रहते हैं। बाकी यहाँ के खूबसूरत लैंडस्केप की बातें तो हम करेंगे ही। इस सीरीज़ के फर्स्ट पार्ट में हम चंबा से भरमौर तक आए थे और आज इस सेकंड पार्ट में हम HRTC बस से कुक्ति तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज 13 अप्रैल है और मैं यहाँ भरमौर में PWD के सर्किट हाउस में रुका हूँ। यहाँ से भरमौर का अच्छा व्यू दिखता है और अभी तो सनराइज़ भी हो गया है। मैं सुबह 8 बजे उठा और 9 बजे यहाँ से चलने के लिए तैयार हूँ। भरमौर से कुक्ति की बस 10:15 बजे जाएगी, तो मैं तब तक बस स्टैंड के पास कहीं ब्रेकफास्ट भी कर लूँगा। ये सर्किट हाउस पूरा खाली है, मतलब शायद मैं अकेला ही यहाँ पर सोया हुआ था। एक्चुअली PWD का मेन रेस्ट हाउस तो नीचे ही है, ये वाला अलग से बना हुआ है और इसका गेस्ट पास वहीं नीचे ऑफिस से ही लेना पड़ता है। यहाँ मेरा रूम रेंट 700 रुपये लगा था। जल्दी ही मैं नीचे बस स्टैंड पहुँच गया और कुक्ति जाने वाली बस चंबा से आएगी, तो अभी उसके आने में टाइम है। तो मैं साथ में यहाँ एक ढाबे पर ब्रेकफास्ट के लिए आ गया। बस वो चंबा से आती होगी। तो अभी क्या है खाने में? दाल कढ़ी चावल मीट सुबह सुबह। ब्रेकफास्ट में मन तो कुछ पराठा वगैरह खाने का था, पर उसके बनने में शायद टाइम लग जाएगा, तो मैंने यहाँ पर दाल चावल ही खा लिए, क्योंकि खाने के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ चल जाएगा, लेकिन बस मिस नहीं होनी चाहिए। ये बस चौबिया गांव से आई है और इसी बस में मैं कल चंबा से यहाँ तक आया था। और ये एक और बस यहाँ आई है और शायद यही बस कुक्ति जाएगी। जी हाँ, कुक्ति यही बस जाएगी। ये बस वैसे चंबा से तो नहीं आई है, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि जो बस चंबा से आ रही है वो यहाँ भरमौर तक ही आएगी और यहाँ भरमौर से कुक्ति तक ये वाली बस जाएगी। मैंने बस में आगे की सीट ले ली है और बस भी ऑलमोस्ट भर गई है। भरमौर से कुक्ति के 26 किलोमीटर के सफ़र में किराया 59 रुपये है। यहाँ भरमौर में ये HRTC के टेम्पो ट्रैवलर्स भी काफ़ी चलते हैं। वैसे देखा जाए तो इन टेम्पो ट्रैवलर्स का सही यूज़ इन ट्राइबल एरियाज़ में ही है, जहाँ पैसेंजर्स कम होते हैं और रोड तंग होते हैं। उन रूट्स पर इनको आसानी से चलाया जा सकता है। तो चंबा से ये 47 सीटर बस आई है, इसीलिए यहाँ पर बस बदल दी गई, क्योंकि ये बड़ी बस आगे कुक्ति तो नहीं जा पाएगी। तो यहाँ से ये पुरानी टाटा बस आगे कुक्ति जा रही है। वैसे देखा जाए तो भरमौर तक भी ये 47 सीटर बस लाना उतना आसान नहीं है। अभी ये बस आगे भरमौर बस स्टैंड की ओर जा रही है। मैं फिर इंदौरा वाली में आया, इंदौरा चौबिया में। हाँ जी, कल 10:15 बजे हमारी बस भरमौर से चल पड़ी।
और ड्राइवर भाई कह रहे हैं कि आज पहली बार कुक्ति वाली बस इतना भर कर जा रही है, क्योंकि कुक्ति में केलंग वज़ीर के मंदिर के कपाट कल खुलेंगे, इसीलिए काफ़ी लोग आज कुक्ति जा रहे हैं। इस बस की विंडशील्ड भी क्रैक हो गई है। ये है भरमौर का न्यू बस स्टैंड। ये बस स्टैंड काफ़ी आगे आकर बना हुआ है, तो यहाँ बसेस आकर बस पार्क हो जाती हैं, मगर चलती तो पुराने बस स्टैंड से ही हैं। और ये भरमौर हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग बन रही है। भरमौर से निकलते ही फिर ये तंग सी सड़क शुरू हो जाती है। हालांकि सड़कें तो भरमौर में भी ऐसी ही हैं, मगर इस तरफ ये गहरी खाइयाँ हैं। मनी महेश की यात्रा के दौरान इस तंग सड़क पर काफ़ी जाम भी लग जाता है। मैं मनी महेश 2 बार जा चुका हूँ, तो हडसर तक का रोड तो देखा ही है, मगर हडसर से आगे आज पहली बार जाऊँगा। इस सड़क पर सबसे ज़्यादा ट्रैफिक मनी महेश की यात्रा के दौरान ही होता है, वरना नॉर्मली यहाँ कम ही वाहन निकलते हैं। अभी कई जगह रोड रिपेयरिंग का काम चल रहा है और शायद मनी महेश यात्रा शुरू होने से पहले ये पूरा कर लिया जाएगा। हमारी बस की हालत उतनी सही तो नहीं है कि इसे ऐसे रोड्स पर चलाया जाए, पर अब क्या ही कह सकते हैं। ये वो बसेस हैं जिनमें HRTC की वर्कशॉप में बॉडी लगाई जाती थी, और ये इतनी पुरानी होकर भी अब तक बढ़िया भाग रही है। देखा जाए तो इन पहाड़ों में ऐसी मजबूत पर नई बसेस चाहिए। ग्यारह बजे हमारी बस पहुंच गई हडसर। हडसर वो जगह है जहां से मनी महेश का ट्रैक स्टार्ट होता है। अभी तो यहाँ सब सूना सूना सा लग रहा है, वरना जब जून जुलाई में यहाँ श्रद्धालु आने लगते हैं तब एकदम मेला सा लगा होता है। मनी महेश 14 किलोमीटर्स का ट्रैक है जो यहाँ से स्टार्ट होता है और ऑलमोस्ट पूरा दिन चढ़ाई चढ़ने में लग जाता है। और ये जो सामने ऊपर की तरफ सीढ़ियों वाला रास्ता जा रहा है, यही ट्रैक मनी महेश के लिए जाता है। ये है मनी महेश नाला, और नाले के साथ वो जो रास्ता ऊपर की ओर जा रहा है वहीं से होकर मनी महेश जाते हैं। हमें इस पुल को पार करके आगे की तरफ जाना है। दोस्तों, जब हम ट्रैवल करते हैं तो अक्सर मूवीज़ या सॉन्ग सुनते हैं, लेकिन मैं ट्रैवल के दौरान ऑडियो बुक सुनते रहता हूँ कुकू FM पर।
कुकू एफएम 4.5 प्लस रेटिंग के साथ इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है और यहाँ ऑडियो बुक्स हिंदी में भी उपलब्ध हैं। यहाँ 4000 प्लस आवर्स का कंटेंट है जहाँ आपको धर्म, इतिहास, विज्ञान सारे टॉपिक्स के ऑडियो बुक्स मिल जाएंगे। अभी मैं ट्रुथ बिहाइंड द सिटी ऑफ द्वारका सुन रहा था, जिसमें बताया गया है कि कैसे श्री कृष्ण की जन्मभूमि द्वारका बनी। हम लाए हैं हर घर कुकू एफएम ऑफर, जिसमें 1 साल प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर 50% ऑफ डिस्काउंट है, यानी 399 से 199। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और यूज़ करें कोड घर50। ये ऑफर सिर्फ 19 जून तक ही है। ये नीचे बुढ़िल रिवर है, जो कि अब जाकर इतने पास से दिखाई दी है, वरना खड़ामुख में तो इसकी इतनी गहराई है कि ये दिखाई ही नहीं पड़ती। कोई बात नहीं, अब आके करते बोला ना। इस पुल को पार करके फिर हमें सीधे इसी नदी के किनारे किनारे उस घाटी के अंदर जाना है। ये सामने वाला रास्ता भी चौबिया गांव की ओर जाता है, जबकि हमें राइट में कुक्ति घाटी में जाना है। तो अब हम कुक्ति वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पहुंच गए हैं। यहाँ एंटर करते ही बोर्ड पर लिखा है होम ऑफ ब्राउन बियर। तो मैं यहाँ इधर उधर भी ध्यान बनाए हुआ हूँ कि शायद कोई भालू दिख जाए। और यहाँ पहुँचते अब लग रहा है कि हम इस रावी नदी घाटी में काफ़ी आगे निकल आए हैं। पहाड़ काफ़ी संकरे और एकदम ऊंचे हैं। हालांकि हम डाउन में नदी के किनारे हैं, तो ज़्यादा अच्छे व्यूज़ तो शायद आगे जाकर ही दिखेंगे। ये रोड है तो पक्का, पर काफ़ी संकरा है। मतलब बस जाने के लिए पूरी ही जगह है। अगर सामने से कोई वाहन आ जाए तो पास के लिए मुश्किल हो जाएगा। ये है धरोल गांव, लेकिन इस गांव में बस अब ये 1-2 घर ही बचे हैं। यहाँ कुक्ति घाटी में पहले 12 गांव हुआ करते थे, मगर अब सिर्फ 2 ही गांव बचे हैं, अपर कुक्ति और लोअर कुक्ति। बाकी लोग यहाँ से पलायन करके कांगड़ा और मंडी ज़िलों में बस गए हैं। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ बहुत ही मुश्किल हैं। ना यहाँ मिट्टी उपजाऊ है कि खेती कर पाओ, ना यहाँ रोज़गार के साधन हैं और ना ही बाकी सुविधाएं। ये सड़क भी अभी कुछ साल पहले ही बनी है, वरना लोग पैदल ही यहाँ तक आते जाते थे। वैसे कितने में जाती है सुबह ये? तो 8 यहाँ से जल्दी पहुँचे 7-8 बजे तक। ये वाली कब जाएगी? ये 12 बजे पहुँच। शाम को है कोई बस? उसके बाद 1:30 बजे आएगी और आएगी 3 बजे। यहाँ से शाम को तो 4:30 का है। पालमपुर वाली ना, वो अभी चली नहीं है। रोड का सही मतलब यहाँ आगे एक और HRTC बस रुकी है। दरअसल ये बस रात को यहाँ पर रुकती है और सुबह वापस जाती है, मगर इस बस में डीजल ख़त्म हो गया है, इसीलिए ये सुबह भरमौर नहीं जा पाई। अभी हमारी बस से डीजल निकालकर इस बस में डाला जाएगा। इस जगह का नाम है लाहल और यहीं तक पक्का रोड है। इसके आगे कुक्ति 1 किलोमीटर है, लेकिन बसेस यहीं तक आती हैं।
पर आज जो आगे का 1 किलोमीटर का स्ट्रेच है उस पर बस का ट्रायल होना है, तो हमारी बस आज पहली बार कुगती गांव में जाएगी। अभी फ़िलहाल हमारी बस से डीजल निकालकर इस बस में डाला जा रहा है। आगे का रोड कच्चा है और इस पर ये लोग इस पॉइंट को ठीक कर रहे हैं ताकि बस आगे जा पाए। तो इस रोड पर आज पहली बार बस जा रही है। कुछ पॉइंट्स तंग हैं तो पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी भी साथ ही हैं ताकि वो उन्हें ठीक कर सकें। फिर हमारी बस यहाँ आकर रुक गई क्योंकि यहाँ कई गाड़ियाँ सड़क पर ही खड़ी थी और बस के निकलने की जगह ही नहीं थी, तो गाड़ियों को हटाते हटाते काफ़ी समय लग गया। फिर जैसे तैसे बस के जाने की जगह बनी तो बस आगे चली। गांव में आज पहली बार बस आई है तो यहाँ काफ़ी लोग इकट्ठा हुए हैं। कल यहाँ कार्तिक स्वामी के मंदिर जाने के लिए भी बाहर से कई लोग आए हुए हैं। ड्राइवर भाई ने फिर पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों को रोड के कुछ पॉइंट्स ठीक करने के लिए भी कहा। तो मैं पहुंच गया हूं कुगती। मुझे यहाँ सबसे पहले बलराम उर्फ बल्लू भाई से मिलना है। दरअसल कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करके एक फेसबुक पेज है जो कि बल्लू भाई ही चलाते हैं, तो मैंने उन्हें अपने यहाँ आने के बारे में बताया था क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यहाँ रहने के लिए कुछ मिलेगा भी या नहीं। चलो चलो। मैंने भरमौर से चलते वक्त बल्लू भाई को टेक्स्ट मैसेज कर दिया था कि मैं 10:15 बजे वाली बस में आ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क बहुत कम है और इंटरनेट तो मानो चलता ही नहीं। तो फ़िलहाल बल्लू भाई ने इन लड़कों को मुझे लेने के लिए भेजा है और ख़ुद वो ज़रा क्रिकेट खेलने गए हैं। ये है कुगती गांव और आज यहाँ काफ़ी लोग बाहर से आने वाले हैं, इसीलिए सबके लिए धाम भी बन रही है।
थोड़ी देर बाद बल्लू भाई भी आ गए और इन्होंने किसी के घर में मेरा रुकने का प्रबंध कर दिया है। हाँ जी, थोड़ा लगना नहीं नहीं टूटती है वो यहाँ पर। हाँ वही तो, अच्छा है ये तो, अच्छा है ये तो। ये रूम है ना, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ जी हाँ। आपको यहाँ से खिड़की है तो ये आप चाबी रख लो, हाँ ठीक है, बैग यहाँ रख लो, हाँ हाँ वो हाँ, मैं आपको शाम को मिलता हूँ। ठीक है। एक्चुअली मुझे लगा वो मैच का होगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मेरे को करने, अच्छा अरे कोई बात नहीं। शाम को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल पानी का शोर सुनाई दे रहा है, इतना ज़्यादा पानी है और कमरे के अंदर पूरी आवाज़ है इसकी पानी की गूंज। रूम में अपना सामान रखने के बाद मैं गांव की ओर घूमने निकल गया। जैसा कि मैंने बताया, कल केलंग वजीर के मंदिर के कपाट खुलेंगे, तो आज यहाँ गांव में उत्सव जैसा माहौल है। धाम पक रही है और बहुत से लोग यहाँ लगातार पहुँच रहे हैं। भरमौर होली रीजन के अलावा चंबा या फिर ज़िला के बाहर से भी कई लोग यहाँ आए हैं। केलंग वजीर का मंदिर यहाँ से 3 किलोमीटर आगे है और वहाँ तक पैदल जाना पड़ता है। मैं यहाँ सबसे पहले गांव के मंदिर में गया। ये शिवजी का मंदिर है और यहीं पर आज रात को नुआला होगा। नुआला भगवान शिव को समर्पित एक जागरण होता है जिसमें रात भर शिवजी की आराधना की जाती है। इस नुआला का ओरिजिन यहाँ चंबा ज़िला के भरमौर क्षेत्र से ही हुआ है और गद्दी समुदाय के लोगों में ही प्रचलित है। यहाँ पास में ही एक छोटा सा गुरुद्वारा भी है। यहाँ ग्रंथ साहिब तो नहीं है, मगर सिख गुरुओं के कुछ फोटोग्राफ्स यहाँ पर रखे हुए हैं। और यहाँ ऊपर से गांव का पूरा व्यू दिखाई देता है। अगर हम अप्पर कुक्ति की बात करें तो वो सामने ऊपर पहाड़ पर कुछ घर दिखाई दे रहे हैं, वो अप्पर कुक्ति है। और अब मैं ज़रा चलता हूँ गांव के भीतर और इस गांव को थोड़ा और करीब से जानने की कोशिश करते हैं। बेसिकली कुगती का मतलब है कुगति, यानी बुरी गति। दरअसल यहाँ इतने टफ टेरेन में ज़िंदगी बिताना आसान नहीं है। पुराने ज़माने के लोग तो जैसे तैसे यहाँ रहते आए, मगर अब यहाँ के मैक्सिमम लोग दूसरी जगहों पर शिफ्ट कर चुके हैं। हालांकि अब कुगती गांव तक सड़क बन गई है और आज तो बस भी गांव के अंदर तक पहुंच गई। यहाँ घर बनाने में लकड़ी, पत्थर और मिट्टी का ही इस्तेमाल हुआ है। कई घर यहाँ पर टूट भी गए हैं। यहाँ की लगभग सभी फैमिलीज़ का एक एक घर कांगड़ा या मंडी ज़िला में भी है और सर्दियों में ज़्यादातर लोग वहाँ चले जाते हैं, क्योंकि सर्दियों में यहाँ बर्फ़ के बीच रहना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पर लोग अपने अपने कामों में जुटे हुए हैं। आज यहाँ गांव में लोगों के कई रिश्तेदार या दोस्त भी उनके यहाँ आए हुए हैं, तो सबके घर फुल हैं। बाहरी लोगों को रुकने के लिए यहाँ कोई होमस्टे या होटल तो नहीं है, मगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का गेस्ट हाउस ज़रूर है। मगर आज कई सरकारी अधिकारी भी यहाँ पहुँचे हैं तो वो भी फुल हैं, वरना तो मैं भी वहाँ पर रुक जाता। इसके बाद मैं वापस गांव के इस सेंटर पॉइंट पर आ गया और यहाँ अब धाम खिलाने की तैयारी हो रही है और मैं भी इसी का इंतज़ार कर रहा था।
चंबा साइड की धाम तो मैंने कई बार खाई है, मगर आज इस तरफ धाम खाने का मौका पहली बार मिला। चंबा में राजमा बहुत होते हैं और यहाँ की धाम में राजमा तो बनते ही बनते हैं। हालांकि चंबा की तरफ राजमा का मदरा बनाया जाता है, लेकिन इस तरफ सिंपल राजमा ही हैं। धाम खाकर पेट भर गया है और सच में यहाँ पर काफ़ी मज़ा आ रहा है। सभी सो की वेदना सब यहाँ पर ये पंडित जी अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि रात के समय कोई मंदिर की तरफ ना जाओ, सभी यहाँ गांव में ही रुको और नुआला देखो। मंदिर के कपाट कल सुबह खुलेंगे। धाम खाने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ा आगे तक सैर करके आऊँ। गांव में यहाँ एक तरफ ये नाला बहता है और इस तरफ से भी गांव का पूरा व्यू दिखाई देता है। हाँ जी, ऊपर चले जी मंदिर। अच्छा ठीक है। और यही रास्ता आगे केलंग वजीर के मंदिर और फिर कुगती पास की तरफ जाता है। कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ब्राउन बियर का घर भी कहा जाता है, तो यहाँ भालू से बचाव के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। ये कितना दूर है मंदिर यहाँ से आगे? 3 किलोमीटर। फिर लग जाता है 1 घंटा ज़्यादा, 1-1.5 घंटा। चढ़ाई होगी आगे और बस ऐसे ही जो दिख रहा है, ऐसे आगे थोड़ी सी चढ़ाई मंदिर के नीचे जाएगा मंदिर। इसके आगे गांव भी है क्या? और नहीं, गाँव नहीं गए। बस ये लास्ट गांव है ना, फिर आगे तो लाहौर लग गया इसके बाद। अच्छा, तो यहाँ से कितना टाइम लगता है मणिमहेश जाने में? मणिमहेश जाने के लिए यहाँ से लगता है 2 दिन। 2 दिन? 1 दिन में बीच रास्ते में रुकना पड़ता है। तो फिर वहाँ कैसे रुकते हैं? दुकान में लगी होती है ऐसे। अच्छा, वैसे रास्ता ठीक है क्या? वैसे तो नहीं, मुश्किल भी ज़्यादा जैसा परे हडसर से है वैसा ही है? उससे ठीक है। चढ़ाई होगी हैं? जोत पे लास्ट, जहाँ पे जोत। अच्छा। मणिमहेश परिक्रमा करने के लिए कई लोग इस कुगती के रास्ते से भी वहां तक जाते हैं और वो रास्ता यहां से जाता है। थोड़ा आगे तक सैर करके फिर मैं वापस आ गया। अब यहाँ हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। बाहर से आने वाले कई लोग अपने साथ टेंट भी लेकर आए हैं, अदरवाइज यहाँ मंदिर में भी सोने की जगह मिल जाती है। अभी अंधेरा हो गया है तो मैं अपने रूम पर आ गया और यहाँ आकर देखा कि लाइट चली गई है, तो बल्लू भाई मुझे ये लैंप दे गए। फिर रात को मैं मंदिर में नुआला देखने भी जाऊंगा। तो दोस्तों, इस पार्ट को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। रात में यहाँ गांव में हुआ शिव नुआला आपको अगले पार्ट में दिखाएंगे और साथ ही आपको केलंग वजीर यानी कार्तिक स्वामी के मंदिर तक भी लेकर चलेंगे। आपको हमारी ये वीडियो सीरीज़ कैसी लग रही है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। बने रहिए हिम्बस के साथ। धन्यवाद।